ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 27 दिसंबर 87। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। निराकार परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हमें शिक्षाएं और श्रीमत देते हैं। सृष्टि पर अवतरित हुए उस निराकार परमात्मा में निश्चय, उनके रथ में निश्चय, उनकी शिक्षाओं और श्रीमत में निश्चय, अपने पुरुषार्थ में निश्चय, ड्रामा के हर सीन में निश्चय, अलौकिक परिवार में निश्चय, कितनी बातों में निश्चय। और अगर हम मोटे मोटे रूप से चेक करें तो हम कहते हैं हाँ, मुझे हर बात में निश्चय है। लेकिन बाबा ने आज हमें निश्चय की बहुत गुह्य परिभाषा सिखाई है और आज की मुरली पॉइंट फॉर्म में है। 1, 2, 3 ऐसे बाबा ने पॉइंट्स हमें दिए हैं, तो हमें भी एक एक पॉइंट को लिखते जाना है, चेक करते जाना है और उसमें क्या चेंज करना है वो भी लिखते जाना है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। तब अपने आप में देखें, भगवान मुझ में देख रहे हैं निश्चय की निशानियां, निश्चय की विशेष निशानियां। अब नंबर 1, 2, 3 लिखते जाना है। निश्चय की विशेष निशानियां। जैसा निश्चय वैसा कर्म वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। निश्चय कहाँ है? यहाँ है। जो यहाँ होता है, जो स्थिति होती है, वो हर कर्म में वाणी में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? चेहरे पर दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं जैसा निश्चय वैसा कर्म वाणी में हर समय पर रूहानी नशा दिखाई देगा। रूहानी नशा दिखाई देगा अर्थात क्या क्या नहीं दिखाई देगा? अहंकार, चिंता, गुस्सा, उदासी, मायूसता, इसका चिन्ह भी नहीं। ऐसे नहीं कि चेहरा बहुत ऐसे लटक जाता है नीचे, नहीं। हम कहते नहीं मेरा तो चेहरा ठीक है, लेकिन चिन्ह भी नहीं, देह अभिमान का चिन्ह भी नहीं, तब रूहानी नशा दिखाई देगा। सोल कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस चेहरे पर दिखाई देगी हर वाणी और कर्म में, अगर हम निश्चय बुद्धि हैं। तो पहली पॉइंट, जैसा निश्चय वैसा कर्म वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। चेहरा चेंज नहीं होगा, सिंपल है। चेहरा चेंज नहीं होता है। हमारे चेहरे पर बहुत भावनाएं दिखाई देती हैं। जितना यहाँ स्थिरता आती जाती है उतना चेहरे पर स्थिरता आती जाती है। रूहानियत एक ही एक्सप्रेशन है, सोल कॉन्शियसनेस, स्थिरता आती जाती है। दूसरी पॉइंट, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। हर कर्म संकल्प में विजय, विक्ट्री, सफलता प्रत्यक्ष फल के रूप में सहज अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। हर कर्म हर संकल्प में विजय होने के लिए, विजय अर्थात स्थिति में विजय, और जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें भी विजय, उसमें भी सफलता। तो बाबा कह रहे हैं जो निश्चय बुद्धि होंगे उनको उस विजय के लिए, चाहे स्थिति में,
कई बार स्थिति में हार खा जाते हैं, स्थिति में मेहनत करते हैं, स्थिति में संघर्ष चलता है, कई बार कर्म में भी होता है। और अगर स्थिति में होगा तो कर्म में तो आएगा ही। तो बाबा कह रहे हैं जो निश्चय बुद्धि है उनके हर संकल्प में, हर कर्म में प्रत्यक्ष फल विजय दिखाई देगी। मेहनत नहीं, लेकिन विजय क्या होगी? प्रत्यक्ष फल, विजय अधिकार। विजय अधिकार, हम कहते हैं ना सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो सफलता हर संकल्प और हर कर्म में जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। जो जन्म सिद्ध अधिकार होता है उस पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो तो जन्म से ही मिल गया है। तो निश्चय अगर होगा तो विजय हर कर्म, हर संकल्प में सहज अधिकार के रूप में, प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई देगी। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय, संकल्प मात्र भी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन, बाप और परिवार के संबंध संपर्क। 4 पॉइंट्स। श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन, बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय, संकल्प मात्र भी नहीं होगा। कभी भी अपने जीवन को लेके प्रश्न नहीं, ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो इतने साल से बाबा की श्रीमत पर चल रही थी, मेरे जीवन में ऐसा कैसे आ गया। डाउट, मेरा भाग्य क्या होगा, मेरा पुरुषार्थ तो उतना अच्छा चल नहीं रहा है, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। डाउट। बाबा ये सिखाता तो है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होगा? क्या सचमुच ऐसे करने से विजय मिलेगी? क्या हम एक्यूरेट हर श्रीमत पर चल सकते हैं? ऐसे हो सकता है? नहीं। थोड़ा सा तो आज की दुनिया के हिसाब से थोड़ा तो कुछ करना ही पड़ता है। बाबा की बताई हुई बात में संशय। परिवार, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतना इनको बाबा से ज्ञान मिला, इतने ये पुराने हैं, ये भी ऐसे करेंगे तो फिर हम कैसे चलेंगे? परिवार संबंध संपर्क में भी संशय। आज बाबा ने कहा इन चारों ही बातों में श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ भाग्य, बाप और परिवार 1% भी संकल्प मात्र भी संशय नहीं आ सकता। थर्ड पॉइंट थी। फोर्थ पॉइंट, चौथी पॉइंट, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। संशय और निश्चय में यही फर्क है। जहां निश्चय होता है वहां फुल स्टॉप लग जाता है, जहां संशय होता है वहां क्वेश्चंस, प्रश्न बहुत चलते हैं मन के अंदर, अपने बारे में, परिवार के बारे में, अपने भाग्य पाठ के बारे में, और कभी कभी बाबा, बाबा ऐसे कैसे हो गया, बाबा आपने तो कहा था आप हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, तो मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम कैसे आ गई? भगवान और उसके दिए हुए ज्ञान में भी संशय आ जाता है। तो बाबा कहते क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। बाबा जो हमें सिखा रहे हैं वो हर ईश्वरीय महावाक्य आत्मा की उन्नति के लिए है। ये हमेशा याद रखना है। भगवान ज्ञान का सागर, शक्ति का सागर, प्यार का सागर, आत्मा की उन्नति की शिक्षाएं दे रहे हैं। ऐसी उन्नति जिससे सृष्टि कलयुग से सतयुग में परिवर्तन होगी, ऐसी उन्नति। लेकिन जीवन में जो बातें आएंगी, कोई बीमारी, कोई धन का ऊपर नीचे, कुछ भी बात,
परिवार के सदस्य के साथ कुछ होना, ये बातें हमारे कार्मिक अकाउंट का हिस्सा है। द्वापर युग से कलयुग के अंत तक 63 जन्मों में मुझ आत्मा ने कितने कर्म किए हैं, वो कर्मों का हिसाब किताब तो आना ही है। जब वो हिसाब किताब सामने आता है तो हम बाबा पर क्वेश्चन कैसे करते हैं कि बाबा ऐसे कैसे हो गया। बाबा तो हमेशा कहा हुआ है, बच्चे मैं तुम्हारे ये सब ठीक करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा ये ठीक करने आया हूँ। ये हमेशा क्लियर रहना है, हमेशा क्लियर। बाबा हमारी ये बातें ठीक करने नहीं आए हैं, बाबा हमें ठीक करने आए हैं। हाँ, ये है कि जब हमारी स्थिति ठीक होती है, हमें बाबा का साथ और शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि हमारी स्थिति उसकी याद में मगन होती है, तो यहाँ वाली बातें अपने आप ठीक हो जाते हैं। और अगर कोई ऐसी बात होती है जिसमें कुछ ठीक नहीं हो सकता है, होता है, अगर कोई परिवार का सदस्य शरीर छोड़ता है, अब वो बात तो नहीं ठीक हो सकती ना, वो तो चले गए, लेकिन स्थिति ठीक रहती है। हमारी स्थिति से बाकी परिवार के सदस्यों को शक्ति मिलती है, और वो आत्मा भी जो अपनी यात्रा पर आगे गई है, उसको भी बाबा की याद और शक्ति का सहयोग मिलता है। इतना कुछ ठीक होता है उसमें, अगर हमारी स्थिति ठीक होती है। तो क्वेश्चन मार्क जहां आता है, ऐसा कैसे हो गया, जैसे क्वेश्चन मार्क आया, संशय आया, मन उलझा, मन डरा, मन ने चिंता की, स्थिति डाउन, निश्चय से हम हट गए। तो सिंपल चेकिंग, ड्रामा के हर सीन में क्वेश्चन मार्क नहीं, सिर्फ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ड्रामा की हर सीन मुझ आत्मा के लिए कल्याणकारी है, ये याद रख के फुल स्टॉप करना है। 5वीं पॉइंट, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं बादशाह हूं ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। मैं बेफिक्र बादशाह हूं, ये मुझे अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ेगा, लेकिन बेफिक्र बादशाह की जो स्थिति होती है, निश्चय बुद्धि, कोई क्वेश्चन नहीं, संकल्प मात्र भी, बाबा ने आज कहा, संशय नहीं। तो जो वो स्थिति होगी, वो स्वतः ही बेफिक्र बादशाह है, उसको वो स्थिति बनाने की मेहनत नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं, सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, लौकिक जीवन में है, चेक करना है और अपने आप को चेक करना है। लौकिक जीवन में जब हमें ज्ञान नहीं होता है, परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है। इक्वेशन, जब ज्ञान नहीं होता है, परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति स्वतः ही रहती है। बार बार मेहनत नहीं करते, मैं सुखी हूं व मैं दुखी हूं। लौकिक जीवन, ज्ञान नहीं है, तो इक्वेशन क्या थी हमारी, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति। तो बाबा कहते हैं, वो स्थिति बनाने की मेहनत थोड़ी करते हैं, जैसी परिस्थिति होती है वैसी स्थिति स्वतः ही बन जाती है। वो मेहनत नहीं करते, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ये मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही स्थिति बन जाती है। क्योंकि बुद्धि में क्या फिट है इक्वेशन, कि जैसी परिस्थिति वैसी मेरी स्थिति। तो परिस्थिति जैसे जैसे बदलती जाती, स्थिति वैसे वैसे बदलती जाती। तो बाबा कहते मेहनत नहीं करनी पड़ती, जब वो इक्वेशन थी। अब क्या इक्वेशन है,
बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक में दुख की स्थिति, सुख की स्थिति स्वतः सहज होती है, इसी तरह बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव भी स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है। अज्ञान परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती। अंडरलाइन, इस जीवन में भगवान मिल गया, भगवान का ज्ञान मिल गया, शिक्षाएं मिल गई, श्रीमत की शक्ति मिल गई, इतना बल मिल जाता है आत्मा को। तो बाबा कहते हैं आपके इस जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। अंडरलाइन है, जब आत्मा के पास ज्ञान नहीं होता, बाप की याद की शक्ति नहीं होती, आत्मा कमजोर होती है। जब आत्मा कमजोर होती है तो आत्मा की अपनी स्थिति की उसके पास शक्ति नहीं होती, तो आत्मा परिस्थिति पर निर्भर हो जाती है। और इसलिए ज्ञान से पहले और आज भी अगर हम दुनिया में देखें, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति। परिस्थिति अच्छी आई तुरंत खुश, एक सेकंड में किसी ने कुछ कह दिया तुरंत डाउन, फिर कोई अच्छी खबर सुन ली फिर अप, फिर वो अच्छी खबर में कोई और बात आ गई फिर डाउन। तो स्थिति ऊपर नीचे, किस पर डिपेंडेंट? परिस्थिति। तो फिर परिस्थिति पर ही मेहनत करती है दुनिया कि परिस्थिति ठीक होगी ना तो खुशी अपने आप आ जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं जिन बच्चों को भगवान से ज्ञान और योग मिला है, क्या क्या मिला है? नॉलेज की लाइट माइट, नॉलेज की लाइट माइट, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिला है। तो जब यहाँ ये सब कुछ मिलता है तो आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। जब आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है तो आत्मा परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती है, आत्मनिर्भर बन जाते हैं। आत्मनिर्भर, परिस्थिति निर्भर नहीं, व्यक्ति निर्भर नहीं। तो जो वो स्थिति होती है वो बेफिक्र बादशाह होती है। जैसे शरीर कमजोर होता है अगर, तो हमारे को हर कार्य के लिए किसी की मदद चाहिए होती है ना। हम बीमार हैं, शरीर बीमार है, तो हर कार्य में हम कहते हैं थोड़ा पानी का ग्लास देना मुझे, मुझे उस कमरे तक लेकर जाना। हम ये छोटे छोटे काम भी खुद नहीं कर सकते क्योंकि शक्ति ही नहीं है ना शरीर में, तो हम लोगों पर निर्भर हो जाते हैं एक एक चीज के लिए। मुझे थोड़ा सा दवाई उठा कर देना, कुछ भी अपने आप नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही उस शरीर को खुराक मिली, शक्ति मिली, शरीर परफेक्ट हो गया, हम सब कुछ चल सकते हैं, हम पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। अगर बीमार हैं तो एक पानी का ग्लास नहीं उठा सकते, और शक्ति आ गई शरीर में, पहाड़ चढ़ सकते हैं। इसी तरह आत्मा कमजोर है, एक छोटी सी परिस्थिति में हिल जाती है। एक छोटा सा शब्द कोई कह दे, मन डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि शक्ति नहीं है। और जैसे ही बाबा की लाइट और माइट, याद की शक्ति मिली, तो जीवन की बड़ी से बड़ी कोई भी बात आ जाए, आत्मा स्थिर, क्योंकि आत्मा की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं, आत्मा की स्थिति परमात्मा से मिले हुए ज्ञान और योग की शक्ति से बनी है, शक्ति से बनी है। तो इसलिए अपनी चेकिंग कि मैं आत्मा सारा दिन में कौन से सीन में परिस्थिति से हिली हूं,
हिली मतलब ये नहीं सिर्फ उदास, खुश भी ज्यादा परिस्थिति से हुए हैं। जैसे ही परिस्थिति कुछ और हो गई, स्थिति एकदम चेंज हो गई, फिर और हो गई, फिर स्थिति डाउन हो गई। तो मुझ आत्मा की स्थिति कितना परिस्थिति पर निर्भर है। कोई मुझसे अच्छे से बात करे, मुझे मान मिले, बहुत अच्छी स्थिति। कोई मेरी निंदा कर दे, कोई मेरे बारे में बोल दे, मेरे पीछे बोल दे, स्थिति डाउन। ये सब निशानी है कि मैं आत्मा कमजोर हूं। मुझे अपने अंदर बाबा की लाइट और माइट और याद की शक्ति भरनी है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अंडरलाइन, अंडरलाइन, अपने भाग्य को देखें। मुझ आत्मा का भाग्य, मेरी स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। मेरी स्थिति किससे बन रही है? बाप के वर्षे द्वारा, सतगुरु के वरदान द्वारा, भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? प्रश्न पूछता है टीचर। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति शक्तिशाली हो गई, परिस्थिति हम पर हावी हो गई, हम परिस्थिति के अधीन हो गए। तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। अंडरलाइन, परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो तो बहुत खुशी में नाच रहे हैं, और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, मतलब बिल्कुल निराश हो गए। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती है। अलौकिक जीवन है हमारा, लौकिक जीवन नहीं है। लौकिक जीवन नहीं है, अलौकिक जीवन है। तो ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती है। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। इक्वेशन बहुत सिंपल है। अगर आत्मिक स्थिति कम है तो परिस्थिति के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है, आत्मिक स्थिति और डाउन हो जाती है। मतलब पहले ही कमजोर हैं, परिस्थिति से हिल जाते हैं तो और कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर हो जाते हैं। जो शक्तिशाली है परिस्थिति में स्थिर रहता है, भगवान से मिले वर से और सतगुरु से मिले वरदान द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में रहता है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहता है। तो वो स्थिति परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। शक्तिशाली कौन? अगर परिस्थिति शक्तिशाली तो हम बदल जाएंगे, स्थिति डाउन हो जाएगी। हम शक्तिशाली तो परिस्थिति बदल जाएगी। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। फिक्र, चिंता, स्थिति हिलती क्यों है? कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का है? पूछे आत्मा अपने आप से। सर्व प्राप्ति स्वरूप हूं मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो फिक्र किस बात का है? छठी पॉइंट, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले।
बहुत इम्पोर्टेंट। हम कहते हमें निश्चय है कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान से रोज मिलन होता है, हमें निश्चय है, ये एक एक महावाक्य भगवान का है। तो बाबा कहते इतना निश्चय है तो फिर उस भगवान पर बलिहार जाओ ना, संपूर्ण समर्पण। तो बाबा हमें समझाएंगे कि ये संपूर्ण समर्पण है क्या। निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले, बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्वंश मतलब संपूर्ण समर्पण, एक भी अंश अपने पास नहीं पकड़ना है, सब कुछ सरेंडर, सरेंडर। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्व वंश सहित समर्पित। अब बाबा हमें हमारा सर्व वंश बता रहे हैं जिसको समर्पित करना है। अगर कोई अंश रहा हुआ है, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, ये तो चेकिंग है, बहुत लंबी लिस्ट है। देह भान में लाने वाला विकारों का वंश, कोई भी संस्कार, कोई भी संकल्प जो मुझे अभी भी देह भान में लाता है, उसको मुझे समर्पित करना है। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश। रिश्तों में हम अटक जाते हैं, कुछ चाहिए होता है, किसी की कोई बात से स्थिति हिल जाती है, तो रिश्तों के देह के संबंध का वंश। दूसरा, पहला वंश क्या था? अपने विकारों का वंश जो हमें देह भान में लाता है। दूसरा, देह के संबंध का वंश। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। जहां कोई भी इच्छा है तो वहां समर्पण नहीं है, समर्पण नहीं है, क्योंकि वहां से नहीं ले रहे ना, यहां से कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए। ड्रामा की सीन में कुछ चाहिए कि ये सीन ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, ये भी तो इच्छा है। तो बाबा कह रहे हैं देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, देह के संबंध का वंश, देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। तीन वंश है। सर्व वंश में ये सब आ जाता है। सर्व वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। त्यागी, समर्पित, बाबा कहते हैं एक ही बात है। सर्व वंश समर्पित, कोई भी पदार्थ की कोई इच्छा नहीं, चीज मिली नहीं मिली, स्थिति हिलती नहीं, कोई भी व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं, कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, कुछ भी, स्थिति स्थिर, देह के संबंध का वंश नहीं। और फिर तीसरा सूक्ष्म, मेरे पुराने संस्कार विकारों का वंश। तो ये तीन वंश बाबा कह रहे हैं, सर्व वंश समर्पित, सर्व वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए या सेवा केंद्रों पर बैठ गए। ये भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, है ना। समर्पित होते हैं, मधुबन में रहते हैं, सेंटर पर रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये कोई सर्व वंश समर्पित नहीं है, ये तो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं। लेकिन ये क्या है? एक सीढ़ी, इक्वेशन देखना, ये सिर्फ एक सीढ़ी है, लेकिन सर्व वंश अर्पित ये सीढ़ी की मंजिल है। सेंटर पर रहे, मधुबन में रहे, बाबा ने कहा ये पहली सीढ़ी है। सर्व वंश सब कुछ अर्पित कर दिया, ये उस सीढ़ी की मंजिल है। तो कभी भी अपने आप को नहीं कहना कि हम तो घर में रहते हैं, काश हम भी सेंटर पर रह रहे होते। हाँ, जो सेंटर पर रह रहे हैं बहुत श्रेष्ठ भाग्य, अति श्रेष्ठ भाग्य कि परमात्मा की सेवा में अर्पित है। लेकिन हर एक का अपना पाठ होता है,
आज बाबा ने कहा अपने पाठ पर कोई संशय नहीं। तो हम जहाँ रह रहे हैं, देश में, विदेश में, शहर में, गांव में, घर में, जहाँ रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, हम वहां रहते हुए उस सीढ़ी की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उस सीढ़ी की मंजिल तक पहुंच सकते हैं कि समर्पण अर्थात अपने विकार, देह के संबंध सारे जो हैं उसके अंदर की इच्छाएं और देह के पदार्थ से इच्छाएं, ये तीनों चीजों को समर्पित, तब हम हैं सर्वंश समर्पित, सर्वंश त्यागी। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना? तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना? वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न में, संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अंडरलाइन चेकिंग। कहीं हम मोटे मोटे रूप में अपने को देखकर बोल दे कि हाँ मैंने तो समाप्त कर दिया, मेरे को कोई बात की अभी इच्छा नहीं होती है, कोई अहंकार नहीं, कोई अपमान की फीलिंग नहीं, कोई फीलिंग नहीं है, मैं तो समर्पित। तो बाबा ने चेकिंग करा दी। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं, अंश मात्र, अंश, थोड़ा नहीं, अंश मात्र, संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। चेकिंग। मंजिल ऊंची है, लेकिन साथ कौन है? अगर हम सिर्फ ऐसे ही सुने ना कि संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, पुराने संस्कार, किसी व्यक्ति का प्रभाव, तो ऐसा लगेगा अभी ऐसे कैसे पहुंचेंगे हम यहाँ तक। लेकिन जैसे ही ये याद आता है साथ में कौन है, हाथ पकड़कर कौन लेके जा रहा है, तो एक बच्चा है छोटा सा, वो सीढ़ी के पहले स्टेप पर खड़ा है और उसके सामने वो लंबी सीढ़ी दिख रही है। बच्चा छोटा सा है, अगर वो सीढ़ी को ऐसे ही देखे तो डर ही जाएगा, वहीं रुक जाएगा कि ये सीढ़ी पर कौन चढ़ सकता है, मैं नहीं चढ़ सकता। लेकिन फिर वो अपने माता पिता का हाथ पकड़ता है, और जैसे ही वो हाथ पकड़ता है, वो हाथ और साथ, वो निश्चय कि मुझे नहीं चढ़ना है ये सीढ़ी, ऐसा लग रहा है कि मुझे चढ़ना है ये सीढ़ी, हाथ किसका पकड़ा है? तो जैसे ही वो हाथ पकड़ा है, तो फीलिंग ही नहीं आएगी कि खुद चढ़ रहे हैं। बच्चे को फीलिंग थोड़ी आती है कि खुद चढ़ रहा है, उसने तो सिर्फ हाथ पकड़ लेना है। फिर वो अपने माता पिता से बातें करते हुए, हंसते हुए, उसको एक गेम बनाकर, एक खेल ही बन जाता है उसके लिए वो सीढ़ी चढ़ना। वो एक खेल बनाकर कब अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो माता पिता पर निश्चय रखकर, हाथ और साथ पकड़कर उनके कहे अनुसार बस चलता जाता है। और उसको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं नहीं चल रहा, वो मुझे चला रहे हैं, वो मुझे चला रहे हैं। ये निश्चय। तो जहां ये निश्चय है, तो हम इस मंजिल पर, जहां संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, अंश मात्र भी नहीं, इस मंजिल पर हमने निश्चित पहुंचना है। और वो विजय सहज होने वाली है, सहज होने वाली है, मेहनत वाली विजय नहीं, अधिकार वाली विजय है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अगर अंश है तो वंश पैदा ही हो जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, ये फिर कभी सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, फिर सुनाएंगे। 7th पॉइंट, निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। निश्चित, विजय निश्चित है। निश्चित मतलब सर्टन, सर्टन मतलब डाउट का कोई अंश ही नहीं है। हाँ, दुनिया में भी हम कहते हैं ना दिस इज सर्टन, तो कोई कहेगा ये दिस इज सर्टन,
अगर सर्टेन नहीं होता तो कहते दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर पॉसिबल है तो हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, लेकिन दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है। विजय निश्चित है। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, तीन शब्द, निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, ये हर समय अनुभव कराएगा, हर समय अनुभव करेगा। निश्चय, निश्चिंत और निश्चित। फेथ, फेथ, निश्चिंत स्टेबल, निश्चित सर्टन, तीन शब्द पकड़ के रखने। निश्चय, निश्चिंत, निश्चित, ये हर क्षण अनुभव होगा। आठवीं पॉइंट, वो सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यही रूहानी नशा अनुभव होगा। अब अपनी स्थिति सिर्फ अपनी नहीं रहेगी, वो स्थिति सेवा करेगी। वो सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से, स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। औरों को भी रूहानी नशा कैसे अनुभव कराएंगे? बाप की मदद से और स्वयं की स्थिति से दूसरों को भी अनुभव कराएंगे, क्योंकि जैसी हमारी स्थिति होगी तो उसका प्रभाव औरों पर। तो बाबा कह रहे हैं बाबा की मदद और खुद की स्थिति से दूसरों को भी वो रूहानी नशा अनुभव कराएंगे। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? अब जीवन की विशेषताएं, जो निश्चय बुद्धि रूहानी नशे में रहते हैं। पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त, जैसे वो बच्चा निमित्त सीढ़ी चढ़ रहा है, ये सीन को हमेशा सामने रखना। उसको लग रहा होगा कि वो सीढ़ी चढ़ रहा है, लेकिन वो निमित्त हाथ और साथ पकड़ा हुआ है ना, तो एक्चुअली उसको चढ़ा कोई और रहा है। वो निमित्त सिर्फ पैर रख रहा है ऐसा। अगर वो अकेले वो पांव रख रहा होता सीढ़ी पर, तो वो तो दो सीढ़ी बाद थक कर बैठ जाता, शायद बीच में गिर भी जाता, हो सकता है। मुश्किल तो बहुत लगता है उसको, लेकिन निमित्त चल रहा है, कोई उसको चला रहा है। तो बाबा कह रहे हैं जिनको ये रूहानी नशा होगा, निश्चय होगा, सबसे पहली निशानी, जितना श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, निमित्त भाव, निर्माण बुद्धि, बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, निमित्त, निर्माण, निर्माण किस आधार से हुए तीनों? निश्चय, रूहानी नशा। तो जितना निश्चय होगा, रूहानी नशा होगा, निमित्त होंगे। तो बाबा कह रहे हैं जितना निमित्त बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे, नवीनता, नया कुछ करते जाएंगे। लेकिन वो निर्माण किस आधार से होगा? क्योंकि बुद्धि निर्माण होगी। निर्माण, आधार से निर्माण, निर्माण, मान नहीं चाहिए, हम्बल, ह्यूमिलिटी, निर्माण, जहां निर्माण होगा, कोई मान नहीं, कोई मान नहीं चाहिए किसी से, वहां नव निर्माण होगा। वहां सत्युगी सृष्टि के लिए कुछ न कुछ ऐसी सेवा, संकल्प में सेवा, वाणी में सेवा, कर्म में सेवा, धन से सेवा, संबंध से सेवा, नव निर्माण होता रहेगा। सत्युगी सृष्टि बनाने के कार्य में और आगे जाएंगे, चाहे स्थिति में, वाणी में, कर्म में। लेकिन कौन जाएगा? निश्चय होगा, निमित्त होंगे,
निर्माण बुद्धि होगी तो नव निर्माण के कार्य में लग जाएंगे। तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे और नव निर्माण भी करेंगे। निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहां ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। जहां ये विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं? निश्चय। सारी विशेषताएं आज बाबा ने हमें सुनाई है। और फिर बाबा ने कहा निश्चय, नशा, निमित्त, निर्माण, निर्माण। जहां ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? अब भाषा, जीवन कैसी होगी वो दिखाया। अब भाषा कैसी होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है ना। तो किसी ने कहा होगा कि उनके बोल बहुत मधुर होंगे, तो बाबा कहते मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उनकी भाषा में उदारता होगी। अब बाबा हमें उदारता की भाषा सुनाएंगे कि उदारता अर्थात क्या। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। उनके बोल, उनकी भाषा, चाहे संकल्पों की भाषा, चाहे वाणी की भाषा, ये सब भाषाएं हैं, लैंग्वेज है। अंदर भी हम कैसा सोचते रहते हैं ना, वो भी तो एक भाषा है। तो संकल्प की भाषा, वाणी की भाषा ऐसी होगी जो औरों को आगे बढ़ाती जाएगी। भाषा उदार चित्त, तो बाबा कहते औरों को आगे बढ़ाती जाएगी। पहले आप, मैं नहीं, मैं खत्म करना पड़ेगा भाषा से। मैं नहीं, पहले आप। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना, दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा। ब्रह्मा बाबा ने हमेशा मम्मा को, बच्चों को आगे रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, तो ब्रह्मा बाबा कहते थे मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं। निर्माणता, निर्माणता। तो बाबा कहते ये उदारता की भाषा है। और जहां उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है। अंडरलाइन, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है। वहां ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। इक्वेशन, भगवान ही ऐसी इक्वेशन सिखाता है। हाँ? तो जहां ड्रामा में, हर सीन में खुद आगे रहने की इच्छा नहीं होगी, मैं नहीं होगा, वहां ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। मन को किसी फल की इच्छा नहीं होगी, लेकिन फिर भी मन इच्छित फल, मन इच्छित फल मतलब जो मन के लिए प्राप्ति है, जो सेवा में सफलता है, वो मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, कि इच्छा क्या है ये पता ही नहीं, संकल्प में नहीं, स्वप्न में नहीं, किसी सीन में कोई इच्छा नहीं, किसी व्यक्ति से कोई इच्छा नहीं, अपने को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं, अपने मान शान की इच्छा नहीं, मुझे ये चीज मिले, मुझे ये रोल मिले, मुझे ये सेवा मिले, मुझे ये पोजीशन मिले, मुझे ये जिम्मेवारी मिले, ये भी इच्छा नहीं। मेरा कोई कहना माने, ये भी इच्छा नहीं। मैं का त्याग। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं।
तो ये भी एक स्पिरिचुअल लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है। जितना खुद को नहीं चाहिए होगा उतना वो चीज मिलेगी, और जितना अपनी इच्छाएं फिनिश होती रहेंगी, तो बाबा कहते हैं बाबा और परिवार उनको अच्छा समझकर पहले आगे रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले, तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। जो मन से दूसरों को आगे करते हैं वो पीछे रह नहीं सकते। वो मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाते। ये इक्वेशन है। जो मन से पहले आप कहता वो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। भाषा सीखनी है आज। उदारता वाली भाषा, संतुष्टता वाली भाषा। संतुष्टता वाली भाषा अर्थात कुछ चाहिए नहीं, इच्छा मात्रम विद्या। संतुष्टता वाली भाषा सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी होना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। वर्तमान समय भी ऐसी ही परिस्थितियां चल रही हैं, तूफान आए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का। ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। हाँ, मतलब तूफान आता है, चाहे हवा का तूफान, चाहे पानी का, है ना, पानी का भी तूफान, समुद्र का तूफान। तो वो पहले क्या करता है? पहले उड़ाता है। वृक्ष कैसे ऐसे ऐसे उड़ते हैं और फिर फेंकता है। पहले हिलते हैं, पहले उड़ते हैं ऐसे जोर जोर से, और फिर उसको फेंक देता है। तो ये तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं। हाँ, मौज में उड़ाते हैं, अर्थात हमें लग रहा है बड़ी अच्छी सीन है, माया है, मौज में उड़ाती है। अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति ये मेरी तरफ होने वाले नहीं है। बाबा हमें हमारी सोच कैसे दिखाते हैं। कहते माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति ये भगवान को छोड़कर मेरी तरफ तो होने वाले नहीं है। तो माया भी शुरू शुरू में कोई प्राप्ति कराती है, अल्पकाल की प्राप्ति। अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है, तो वो प्राप्ति कराती है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, बड़ी खुशी में चले जाते हैं, बड़ी अच्छी हमें स्थिति हमें लगती है, क्योंकि हमें कुछ बहुत 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 अच्छा मिल रहा है। चाहे रिश्तों में अच्छा मिल रहा है, चाहे सेवा में कुछ अच्छा मिल रहा है, कोई रोल अच्छा मिल रहा है, कोई वस्तु अच्छी मिल रही है, सब अल्पकाल की प्राप्ति। लेकिन ये आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले जाती है। फिर नीचे गिरती कला, क्योंकि उस पर निर्भर हो गए तो कला तो नीचे गिरनी ही है। चतुर है तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। निश्चय बुद्धि, त्रिनेत्री, तीनों कालों को देख लेते हैं, कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है।
अंडरलाइन है, निश्चय की परख तूफान के समय होती है। सब कुछ सही चल रहा हो जीवन में और हम कहें हाँ मुझे तो पूरा निश्चय है, देखो मेरी स्थिति हमेशा परफेक्ट है, मुझे ड्रामा के हर सीन में निश्चय है। तूफान के समय निश्चय की परख होती है। जैसे मकान की शक्ति की, स्ट्रेंथ की परख तूफान के समय होती है कि मकान गिर तो नहीं जाता, हिलता तो नहीं कुछ, स्ट्रॉन्ग कितना था फाउंडेशन। तो बाबा कहते तूफान के समय, जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो ये माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। उखाड़ने की मतलब निश्चय टूट जाता है पूरा, उखाड़ देगा तो मतलब निश्चय टूट गया, अपने में, बाबा में, अपने भाग्य में, परिवार में। तो माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा है। तो बाबा कहता है बाबा के बच्चों का निश्चय उतना तो स्ट्रॉन्ग है कि उखड़ते नहीं है ज्यादा, कुछ उखड़ते हैं लेकिन हिलते ज्यादा है। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अच्छा, निश्चय में रहना अच्छा भी है, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है, टूटता नहीं, हिलता भी है, तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म के प्रारब्ध से हिलना, इसलिए तूफानों के समय चेक करो। अब तूफान कोई हद का मान शान न दे, वह व्यर्थ संकल्प के रूप में माया का तूफान आए। हद का मान शान न दे, व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वो चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूं, वो याद रहता है या व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। चेकिंग, बहुत गहरी चेकिंग। आज पूरा दिन इसको चेक करेंगे और फिर ड्रामा की हर सीन जो आती जाएगी उसमें भी चेक करेंगे। कोई हद का मान शान न मिले, कोई व्यर्थ संकल्प आवे, कोई इच्छा जो थी वो इच्छा पूर्ण न हो, तो ऐसे टाइम पर ये निश्चय कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूं, ये याद रहता है या व्यर्थ समर्थ पर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है, व्यर्थ सोचते लगते हैं, व्यर्थ हम बोलने लग जाते हैं, तो बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं तूफान के समय चेक करो। हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा, अंडरलाइन है, हद की कोई भी इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से। तो निश्चय में ये भी एक लाइन चेक करनी है, इच्छा मात्रम अविद्या। निश्चय है सर्व प्राप्तियां किससे हो रही हैं, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, यहाँ की प्राप्ति और फिर यहाँ की इच्छाएं। और फिर इच्छा न पूरी हुई तो हिले भी, तो जाना किस रास्ते था, अटके कहाँ है। तो बाबा कहते फाउंडेशन तो हिली ना। हद की कोई भी इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं है मैं शरीर नहीं,
मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हो? वो नशा, वो स्वमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय। वो स्वमान समय पर अनुभव हो। सिर्फ मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, बाबा कहते ये याद रखने से नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूं, वो स्वमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना, कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती है। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले, बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना? आज कितनी सारी पॉइंट्स है, हर एक को लिखना है, फिर से हर एक को चेक करना है, एक एक पॉइंट बहुत गहरी है। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना? जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हो। सभी अनुभव करें कि हाँ, ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। लोक पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, निश्चय, निश्चिंत, निश्चित, निश्चय बुद्धि बच्चे, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चे, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, और बहुत 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 शुक्रिया। हमारे फाउंडेशन की चेकिंग कराई है आज। फाउंडेशन पर पूरा जीवन खड़ा होता है, तो फाउंडेशन की चेकिंग बाबा ने आज कराई है। कितना कितना शुक्रिया। विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। अपने को समीप रत्न अनुभव करते हो? समीप रत्न की निशानी क्या है? वो सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे, जो बाबा के समीप हैं। स्वतः और सहज, ज्ञानी तो, योगी तो, गुणमूर्त सेवाधारी। समीप रतन के हर कदम में ये चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होंगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो, या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वो सब में सदा ही सहज अनुभव करेंगे। समीप रतन किसी भी बात में मेहनत अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की। बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे। द्वापर युग से भगवान को पाने के लिए कितनी मेहनत की है,
तो बाबा कहते चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की, बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाए, तो ये मन की मेहनत की ना, और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए ये नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे। ऐसी जीवन होने वाली है, आधा कल्प के लिए नौकरी नहीं करेंगे, न लौकिक नौकरी करेंगे, न भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिलेगी। सत्युग त्रेता युग, न नौकरी करेंगे, न भगवान को ढूंढेंगे, भगवान को ढूंढेंगे ही नहीं, उस जीवन में अपने मौज में होंगे। तो बाबा कहते हैं दोनों से ही मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है। अब वो है सत्युग त्रेता युग, कोई मेहनत नहीं, संगम युग भी कोई मेहनत नहीं। तो बाबा कह रहे हैं लौकिक कार्य कर रहे हो, लेकिन एक अंतर महसूस होता है। अभी ये लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी यही खुशी रहती है कि ये कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अब वो नौकरी नहीं लगती, वो अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, तो जहां इच्छा होती है वहां मेहनत लगती है। अंडरलाइन, जहां इच्छा होती है वहां मेहनत लगती है। अब नौकरी में अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, अलौकिक सेवा के लिए कर रहे हो, तो डबल लाइट रहते हो। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुणा अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। संगम युग, सत्युग और त्रेता युग जिस मौज में हम रहने वाले हैं, उस मौज को जमा करने का खाता तो संगम युग है। तो संगम युग भी मौज का जीवन। तो अविनाशी बैंक में तन मन धन तीनों लगाने से अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना है पुरुषार्थ से। योग लगाने का पुरुषार्थ, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, वहां तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वो भी खेल खेल में होगी। इतने किताबें ये सब याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो सतयुग त्रेता युग में भी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लौकिक राजनीतिक पढ़ाई। राजा सीखे ना कि राज्य कैसे चलाना है, लेकिन बाबा कहते हैं वो खेल खेल में ही हो जाएगा। इतनी किताब नहीं याद करनी पड़ेगी, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। अंडरलाइन, सतयुग त्रेता युग कोई मेहनत नहीं, लेकिन मेहनत से छूटने का संस्कार कब भरा जाएगा? संगम युग। चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन ये माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करनी होती है ना, तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा। वो बच्चा सीढ़ी पर खेल की तरह चलेगा। माया आएगी, तूफान आएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान, खेल लगेगा। और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ, तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती। बाबा कह रहे माया आती है, किस लिए आ रही है? आपसे लड़ने नहीं आ रही, आपसे आधा कल्प के लिए विदाई लेने आ रही है। विदाई समारोह मनाओ। विजयी रतन हर समय हर कार्य में विजयी हैं। विजयी हो ना? प्रश्न पूछता है भगवान, विजयी हो ना? तो किसी ने कहा हाँ जी। तो वहां जाकर भी हाँ जी करना, वहां जाकर मतलब अपने अपने सेवा स्थान पर।
हाँ जी करना। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले तो थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हैं, अभी अनुभवी हो गए हैं। तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की भी शक्ति आ गई, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे, यही स्मृति सदा याद रखना। पहली बार सीढ़ी नहीं चढ़ रहे हैं। अगर बच्चा पहली बार सीढ़ी चढ़ेगा तो भी थोड़ा डर सकता है, फिर माता पिता का हाथ पकड़ लेगा तो निश्चय बुद्धि हो जाएगा, चढ़ लेगा। लेकिन अगर वो पहले बहुत बार चढ़ चुका है और हमेशा मंजिल तक पहुंच गया था, तो अब तो वो एक खेल ही होगा ना, खेल ही होगा। तो बाबा कहते हैं अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे, यही स्मृति सदा याद रखना। विदाई के समय दादियों से, दादी जानकी जी बंबई से 3-4 दिन का चक्र लगाकर आई हैं। अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। अच्छा है, यहाँ भी सेवा है, वहां भी सेवा की। यहाँ रहते भी सेवा करते और जहां जाते वहां भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है। बड़े ठेकेदार हो ना, छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। तो दादी जी ने बाबा से कहा, बाबा आज मुरली सुनते बहुत मजा आया। तो बाबा कहते हैं, है ही मजा, अच्छा है आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो। सभी तो एक जैसा कैच नहीं कर सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही, ऐसे अभी आप निमित्त हो। कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं। फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। अनन्य बच्चे सामने होते हैं तो उनके प्रति बाबा के महावाक्य निकलते हैं। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, आज की मुरली का वरदान, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले, कम खर्च बाला नशीन भव। क्या कम खर्च हो रहा है? शक्ति। व्यर्थ नहीं वेस्ट करने हैं। आज बाबा ने मुरली में ने कहा ना, व्यर्थ समर्थ पर हावी हो जाता है। व्यर्थ की भाषा, आज व्यर्थ की भाषा बताई है। तो बाबा कह रहे हैं व्यर्थ की लीकेज को, एक थॉट भी वेस्ट ना हो, बोल वेस्ट ना हो, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले, कम खर्च बाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। हम सुबह अमृत वेला शक्ति भरते, मुरली स्टडी करते शक्ति भरते, सात्विक अन्न खाते शक्ति भरते, योग करते सारा दिन शक्ति भरते, ट्रैफिक कंट्रोल करते शक्ति भरते, सेवा करते शक्ति भरते। लेकिन अगर बीच बीच में व्यर्थ की थॉट्स, व्यर्थ के बोल, व्यर्थ कर्म अगर वो भी साथ साथ होता तो लीकेज हो जाती। तो व्यर्थ से बचाव करना, जैसे दुनिया में मेहनत करते धन कमाते, लेकिन धन कमाकर अगर वेस्ट कर देते तो मेहनत ही करते रहते, कमाते भी वेस्ट भी करते। तो सिंपल इक्वेशन, व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए ये हो ही नहीं सकता।
अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। अंडरलाइन, कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते अगर व्यर्थ की लीकेज है। वही बात सोचते रहेंगे, फिर वही बात इधर भी सुनाएंगे, ऐसे लगेगा भी किसी को मैं अपनी बात सुनाऊं, हल्का नहीं होता ना मन, बोझ यहाँ हो जाता है, फिर हमें वो सुनाना भी पड़ता है, तो फिर और वेस्टेज, पहले यहाँ वेस्टेज फिर और वेस्टेज। बाबा कहते हैं इस वेस्टेज को रोक लो, नहीं तो आप कितनी भी मेहनत, कितनी भी पुरुषार्थ करो, समर्थ शक्तिशाली नहीं बनेंगे। लीकेज को स्टॉप करना है, तो लीकेज की चेकिंग आज करनी है। स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, संपूर्ण पवित्र, स्वप्न में भी इच्छा नहीं, संकल्प में भी इच्छा नहीं, संपूर्ण पवित्र, इच्छा मात्रम अविद्या। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। निश्चय बुद्धि की परिभाषा आज फिर से रिवाइज करेंगे। 27 दिसंबर 87 की मुरली, फाउंडेशन की चेकिंग हो रही है, उसको फिर से चेक करना है, और फिर उसके अंदर की जो लीकेज हो रही है उसको स्टॉप करना है। अच्छा, ओम शांति।